एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब मार्जिन को थाई पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो तापुंग और मीसन फौरन साउथ कोरिया एम्बेसी को कॉल करते और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते। तो एम्बेसी वाले कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो जल्दी छूट जाएगा अगर रिश्वत की रकम सिर्फ $50 की है तो। और वहीं मार्जिन जेल में बैठे हुए अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है और यादों में चले जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे उसकी जिंदगी का पहला डॉलर दिया था और कहा था कि इसे अपने भाई मायोंग को अच्छा खाना खिलाना। वैसे वो डॉलर मार्जिन के लिए सिर्फ पैसे नहीं, इमोशन था। प्रेजेंट में दिखाते कि मार्जिन की मुलाकात एक और कैदी सोमचाय से होती है जो थोड़ा बहुत कोरियन बोल सकता है। वो मार्जिन से पूछता है कि तुम किस जुर्म में यहाँ पर आए हो। तो मार्जिन बताता है कि मैंने कस्टम ऑफिसर को $50 की रिश्वत दी है। तो ये सुनकर सोमचाई बताता है कि जिन मामलों में रिश्वत $200 से कम की हो उनका ट्रायल बहुत जल्दी ही निपट जाता है। अब कल इनका कोर्ट में ट्रायल होने वाला था, इसलिए मार्जिन सोचता है कि फिर तो वो कल ही इस जेल से छूट जाएगा और खुश होकर आराम से सो जाता है। तो वहीं ऑफिस में मायोंग भी तापुंग और मीसन से यही कहता है कि मार्जिन जल्दी ही बाहर आ जाएगा, लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर भी होती है कि मार्जिन के इस कांड की वजह से उनकी कंपनी की रेपुटेशन को झटका लग चुका है, क्योंकि निहाकाम ग्रुप जिनको तापुंग हेलमेट सेल करने वाला था उसके चेयरमैन को अब तापुंग ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं रहा। तो वहीं मीसन के घर पर दिखाते मीहो जब अपनी जॉब पर जाने के लिए निकलती है तो तापुंग की मॉम को कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती है, क्योंकि धीरे धीरे मीसन के फैमिली मेंबर्स तापुंग की मॉम को एक्सेप्ट करने लग गए थे। फिर मीहो नामहो से मिलने के लिए उसके शॉप पर आती है। दरअसल वो उसके लिए लंच बनाकर लाई थी और वहीं बातों बातों में नामहो उसे बताता है कि आजकल उसकी मॉम घर पर बहुत कम होती है, इसलिए ये जगह थोड़ी खाली खाली सी है और इस वजह से माहौल थोड़ा सैड हो जाता है। तो वहीं थाईलैंड में अगले दिन तापुंग और मीसन को एक बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि मार्जिन पर ये आरोप है कि उसने $50 नहीं बल्कि $10,000 की रिश्वत दी थी और ऊपर से कस्टम वालों ने उनके हेलमेट्स भी जब्त कर लिए और बोला है कि अगर वो 2 दिन के अंदर उन्हें ये मामला समझा नहीं पाए, यानी मार्जिन ने $10,000 की रिश्वत नहीं दी, ये प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो लोग उन हेलमेट्स को फेंक देंगे। तभी उनके पास से सोमचाई गुजरता है, यानी वही कैदी जो मार्जिन को जेल में मिला था। अब उसे मार्जिन की जैकेट पहने हुए देख तापुंग उसे रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि उसे ये जैकेट कहाँ से मिला, पर सोमचाई तो नाटक करने लगता है कि मुझे कोरियन बोलना नहीं आता। मतलब साफ है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर सोमचाई जैसे तैसे तापुंग से अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद दिखाते कि तापुंग और मीसन जेल में मार्जिन से मिलने जाते। वैसे वहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि और भी कैदियों से उनके फैमिली मेंबर्स मिलने आए थे। तापुंग और मीसन मार्जिन को भरोसा दिलाते हैं कि वो दोनों कुछ भी करके मार्जिन को जेल से बाहर निकालेंगे और फिर मिलने का टाइम खत्म हो जाता है तो मार्जिन उन्हें जाते जाते अपनी फैमिली की एक फोटो देता है। बाद में दिखाते हैं कि मार्जिन ने फोटो के पीछे मीसन के लिए कुछ बातें लिखी थी, जैसे कि सेल्स में सबसे जरूरी है भरोसा और मुस्कान। मीसन ये देखकर मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब आखिरकार मार्जिन ने उसे अपनी टीम का हिस्सा मान लिया है। तो वहीं तापुंग याद करता है कि कैसे मार्जिन ने कहा था कि मेरी चिंता मत करना, बस तुम हेलमेट को बेचने पे ध्यान दो। तो वहीं मार्जिन को जेल में रहकर पछतावा हो रहा होता है कि उसने मीसन की बात आखिर क्यों नहीं मानी और अब उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वहीं कोरिया में नामहो को दिखाते जो अब नया पार्ट टाइम जॉब कर रहा था क्योंकि उसकी शॉप नहीं चल रही थी और इसी दौरान वो और मीहो अपने अपने जॉब के बीच में से टाइम निकालकर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो वहीं नामहो की मॉम को दिखाते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उन कंपनी वालों ने काफी सारे लोगों को बड़े बड़े सपने जो दिखाए थे कि उनका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन जब आज नामहो की मॉम कंपनी में आती है तो काफी सारे लोगों को रोते हुए देखती है और तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी तो उनके सारे पैसे लेकर भाग गई, यानी नामहो की मॉम के साथ साथ काफी सारे लोगों के पैसे डूब चुके थे और अब नामहो की मॉम बहुत रोती है। तो वहीं थाईलैंड में दिखाते तापुंग और मीसन निहाकाम ग्रुप के चेयरमैन से मिलने आते और उनसे माफी मांगते। बाद में मीसन एक नया डील ऑफर करती है कि हम इन्वेंट्री संभाल लेंगे और अगर 6 महीने में हेलमेट्स नहीं बिके तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन चेयरमैन उनकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि अब भरोसा टूट चुका है और वहाँ से चले जाता है। अब जब मीसन और तापुंग वहाँ से जाने लगते तभी निशा जो कि चेयरमैन की बेटी है वो उनके पास आती है और तापुंग से कहती है कि अगर कभी कुछ और कीमती बेचने का सोचो तो मुझे कॉल कर लेना, और वहाँ से अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। मीसन देखती है कि वो तापुंग में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वो तापुंग से कहती है जाओ उसके पीछे जाओ और उसे प्रिटी बोलो, क्या पता शायद वो डील हो जाए, मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये सुनकर ही तापुंग बुरा मान जाता है और लिफ्ट में जाकर कहता है तुम्हें लगता है मैं किसी को भी प्रिटी बोल दूंगा। तो वहीं कोरिया
कोरिया में दिखाते। यंजन को अपनी आंटी जो यूएस में रहती है उससे कुछ प्रोडक्ट के पार्सल मिलते ताकि वो नया बिजनेस आइडिया ढूंढ सके, पर उसे उसमें कुछ भी खास नहीं लगता। बल्कि वो मैनेजर हाथ से पूछता है कि डैड को तैपून ट्रेडिंग से क्या दुश्मनी है, पर यह सुनकर ही मैनेजर बात को टाल देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। तो वही शाम को मीसन तैपुंग से माफी मांगती है और उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे वाटरमेलन जूस खरीद कर देती है। फिर दोनों वहीं बैठकर जूस पीते हुए बातें करने लगते। मीसन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही होती है, तो तैपुंग कहता है तुम्हें उन्हें एक कॉल तो कर ही लेना चाहिए, फोन के बिल की चिंता मत करो। तो मीसन कहती है ऐसा नहीं है, मुझे कभी कभी ही घर की याद आती है, लेकिन यहाँ आके मुझे एकदम आजादी महसूस हो रही है। फिर तैपुंग बातों बातों में उसकी तारीफें करने लगता है और कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उसमें से तुम सबसे कूल और प्रिटीएस्ट हो। ये सुनकर मीसन उसे देखने लग जाती है, क्योंकि तैपुंग ने कहा जो था कि वो ऐसे किसी को प्रिटी नहीं कहेगा। अब तैपुंग धीरे धीरे उसके करीब आता है और ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है, तभी मीसन उसे हड़बड़ाहट में धक्का दे देती है और वो लुढ़क जाता है। और मीसन कहती है अब ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपना फोकस मार्जिन पर रखना चाहिए कि उन्हें कैसे जेल से बाहर निकाले। अब दोनों फिर सोचते कि उस कस्टम ऑफिसर ने मार्जिन को झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया होगा और उस कैदी ने मार्जिन की जैकेट क्यों पहनी थी और मार्जिन पर $10,000 की रिश्वत का आरोप कैसे लग गया। तभी मीसन को याद आता है कि उसने उस वक्त की फोटो खींची थी। अब जल्दी से वो भागती है और अपने साथ तैपुंग को भी भगाती है और दोनों उस कैमरे की रील लेकर ढूंढते ढूंढते फाइनली एक स्टूडियो पहुंचते जहां वो रील से फोटो निकलवा सके। बट एक दिक्कत होती है क्योंकि शॉप बंद है और कल तक उन्हें कोर्ट में मार्जिन को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत दिखाने ही होंगे। अब तैपुंग और मीसन चिल्ला चिल्ला कर उस शॉप के ओनर को बुलाने लगते, बट वो नहीं आता, बल्कि पूरा मोहल्ला जाग जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। तो तैपुंग और मीसन उनसे माफी मांगते। अब तैपुंग सोचता है कि एक ही रास्ता है, उस दुकान के दरवाजे को तोड़ना ताकि पुलिस आए और उस शॉप के ओनर को भी बुलवाए। अब जैसे ही वो स्टूडियो का गेट तोड़ने जाता है तभी वहाँ का ओनर गेट को खोल देता है और कहता है क्यों चिल्ला रहे हो, रात को सोने भी नहीं देते। तब तैपुंग और मीसन बताते हैं कि उन्हें रील में से फोटो निकलवाना है और ये अर्जेंट है। अब दुकानदार उन्हें देखकर बताता है कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम तो था नहीं, इसलिए मीसन उसे उसके काम के 3-4 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करती है और साथ ही तैपुंग की घड़ी भी दे देती है ताकि वो उनका काम तुरंत करके दे। अब वो प्राइस देखकर मान जाता है और उनका काम करना शुरू कर देता है और वो दोनों सारी रात शॉप पर ही रुकते। तो वहीं उस दिन नामहो मीहू से मिलने उसके डिपार्टमेंट स्टोर नहीं आता है, तो मीहू घर आने लगती है। तभी वो अपने घर के रास्ते में नामहो को खड़ी हुई देख लेती है। नामहो उसे बताता है कि दरअसल मेरा काम थोड़ा देर से खत्म हुआ, इसलिए मैं तुमसे मिलने स्टोर नहीं आ पाया। फिर वो चुपचाप मीहू को उसके घर तक छोड़ता है और जाने लगता है। तो मीहू समझ जाती है कि वो उदास है और उसे रोककर पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हुआ है तुम्हें। ये कहकर उसके पास आने लगती है तो नामहो उससे दूर हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता मीहू उसे रोते हुए देखे और बताता है कि हमारा पब बंद हो गया है और हमें अपना घर को भी गिरवी रखना पड़ा, शायद अब मुझे मेरी आंटी के घर रहना पड़ेगा। तो मीहू तुरंत आकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है ये सब कहने से अच्छा है ये कहो कि तुम दर्द में हो और सीधा सीधा कहो मैं तुम्हारी साइड रहूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो रोने लगता है तो मीहू उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन दिखाते हैं कि फोटोज वगैरह तैयार होते हैं और तैपुंग उन फोटोज को कोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी मीसन को देकर वहाँ से चले जाता है और मार्जिन को छुड़वाने के लिए ऑफिस आकर सारे डॉक्यूमेंट्स और बेल के पैसे तैयार करता है। तो वही मीसन सारे फोटोज अच्छे से चेक करके जब वहाँ से जाने लगती है तो दुकानदार तैपुंग की वॉच उसे वापस कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मेहनत के पैसे ले चुका था। अब मीसन उसे थैंक यू कहकर जल्दी से वहाँ से निकलती है और भागते हुए कोर्ट जाती है क्योंकि उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। लेकिन रास्ते में कोई उसे टकरा जाता है और सारे फोटोज पास वाले नाले में गिर जाते हैं। तो वही कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका था और तैपुंग मीसन के आने का ही वेट कर रहा होता है। अब जब तक वो नहीं आती तब तक तैपुंग खुद ही कोशिश करता है और हेलमेट के रिसिप्ट दिखाते हुए कहता है कि हमारे हेलमेट की कीमत भी $10,000 नहीं है, तो हम इतनी रिश्वत किसी को कैसे दे सकते हैं। पर जज इस सबूत को पक्का सबूत नहीं मानती। तभी मीसन वहाँ पहुँच जाती है और सैड होकर तैपुंग को बताती है कि फोटोज तो खराब हो गए, बस फिल्म बची है। तभी तैपुंग को आइडिया आता है और वो एक टॉर्च लेकर दीवार पर फिल्म को प्रोजेक्ट करता है, जिसमें इतना क्लियर तो नहीं लेकिन ये जरूर दिख रहा था कि मार्जिन ने $10,000 की रिश्वत नहीं दिए। खैर वो फाइनली कैमरा रोल को सबूत के तौर पर पेश करता है और मार्जिन को निर्दोष साबित कर देता है और आखिरकार वो रिहा हो ही जाता है। बाद में दिखाते हैं कि मीसन तैपुंग को उसकी घड़ी वापस दे देती है और दोनों मार्जिन के साथ मिलकर उसके रिहा होने की खुशी मनाते हैं। तब उन्हें याद आता है कि उन्हें 1 घंटे में कस्टम ऑफिस भी
पहुंचना है। तभी मायोंग आकर उन्हें बताता है कि वो लोग कस्टम ऑफिस 1 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उस रास्ते पर तो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ही बंद है। अब दिक्कत ये होती है कि अगर ये लोग कस्टम ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचे तो वो लोग सारे हेलमेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी माजिन की नजर एक स्कूटी पर जाते हुए बंदे पर पड़ती है और वो उसके पीछे भाग जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि माजिन उससे स्कूटी ले आया था और मीसन को हेलमेट देकर अपने पीछे बैठा लेता है क्योंकि वो दोनों सेल्स टीम में जो थे, और तापुंग को पीछे छोड़ वो दोनों जल्दी से पोर्ट की तरफ भागते और ऊपर से स्कूटी में 3 जने के बैठने की जगह भी तो नहीं थी। तो वहीं तापुंग सोचता है अब मैं क्या करूं। फिर उसकी नजर रिक्शा पर पड़ती है और वो अब रिक्शा लेके निकल पड़ता है। तो वहीं बीच रास्ते में माजिन और मीसन की स्कूटी खराब हो जाती है और कोई मदद के लिए आसपास दिख भी नहीं रहा होता। तो मीसन जिद करती है कि मैं भाग कर जाऊंगी लेकिन हेलमेट्स को बचा कर रहूंगी। माजिन तो उसे देखता का देखता रह जाता है और वो भाग कर चली भी जाती है। थोड़ी देर बाद तापुंग वहाँ पर आता है और माजिन को अपने रिक्शा में बैठा कर ले जाता है और पूछता है मीसन कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो तो भाग कर गई है वहाँ पर। तो वहीं मीसन ठीक उसी वक्त पोर्ट पहुँचती है जब वर्कर्स हेलमेट उठाकर ले जा रहे होते फेंकने के लिए। वो ये देख चिल्लाते हुए कहती है कि अरे रुको ये हमारे, लेकिन उनको कोरियन भाषा समझ नहीं आती है तो वो मीसन की बात समझ नहीं पाते और उसे उन हेलमेट्स से दूर करने की कोशिश करते। पर मीसन उन हेलमेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं बैठ जाती है। तभी तापुंग और माजिन वहां पहुंच जाते और मीसन को मुसीबत में देख तापुंग बहुत तेजी से रिक्शा को भगाता है और सामने वाले गेट को तोड़कर मीसन के पास पहुंच जाता है। और वो जो हेलमेट उठाने वाली मशीन थी वो थोड़ी सी रिक्शा के अंदर चली जाती है जिससे तो पीछे बैठे माजिन की हालत खराब हो जाती है। खैर वो लोग जल्दी से उस वर्कर को सही डॉक्यूमेंट्स दिखाते और वो उनके हेलमेट्स को वहाँ छोड़कर चली जाता है। लेकिन अब अफसोस की बात तो ये होती है कि उनमें से बहुत सारे हेलमेट्स टूट चुके थे क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह फेंका गया था। अब मीसन ये देख रोने लगती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट्स को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। तो इस बार माजिन उसे दिलासा देता है और कहता है कि अब रो मत, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, हम फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो वहीं तापुंग भी उन दोनों को दिलासा देता है। रात को तीनों बैठकर डिनर करते हैं और इस दौरान पता चलता है कि उनके पास अब बस 140 हेलमेट्स ही ठीक हालत में बचे। और वहीं माजिन मीसन से माफी मांगता है जो भी उसने थाईलैंड आने के बाद उसके साथ इंसल्टिंग तरीके से बात की उसके लिए, और सबके सामने ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है लेकिन अब मैं सब सही करूंगा। तभी मीसन नोटिस करती है कि तापुंग के सर पर चोट लगी हुई है। बाद में वो उसके रूम में दवाइयां लेकर जाती है और उसके जख्म पर मरहम लगाती है। वैसे उसे ये चोट हेलमेट के बीच हुए झगड़े में लगी थी। जब मीसन उसे दवाई लगा रही होती है तो वो बस उसे देखे जा रहा होता है और फिर उसे थैंक यू कहता है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया, एक बार भी उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा। ये कहकर वो उसे जैसे किस करने जाता है तो मीसन नर्वस हो जाती है और अचानक कहती है कि मैं बस अपनी जॉब कर रही थी और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। तो तापुंग कहता है तुम साथ थी ना इसलिए हिम्मत बनी रही, और ये कहकर उसे फाइनली किस कर ही लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते और किस करने लगते। अगले दिन दिखाते हैं कि माजिन थाईलैंड में ही रुककर हेलमेट्स बेचने की जिम्मेदारी लेता है और तापुंग और मीसन माजिन और उसके कजिन और उसके बेटे को अलविदा कहते और कोरिया लौट आते। घर पहुंचते ही मीसन और तापुंग से मिलकर सब खुश हो जाते और मीसन अपनी फैमिली को थाईलैंड से लाए गिफ्ट्स देती है जिन्हें वो सब मिलकर देखने लगते। उसी रात तापुंग ऑफिस में अकेला बैठा होता है और कंपनी का बैंक बैलेंस देखता है जो लगभग खाली है। फिर वो थोड़ी देर अपने डैड के ऑफिस में टाइम बिताता है और फिर वो अपने डैड के नाम की नेम प्लेट उठाता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं जरूर लौटूंगा लेकिन पहले सब ठीक करना होगा। और फिर एक आखिरी बार उस जगह को देखकर वहाँ से चली जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि मीसन और तापुंग ऑफिस जाने के लिए निकलते लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है कि तापुंग मीसन के आगे खड़ा रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो बस चोरी छुपे उसे देखे जा रही होती है। तो तापुंग कहता है मेरी तरफ देखना बंद करो और इस पेपर को पढ़ो, लेकिन मीसन कहाँ मानने वालों में से थी। बाद में वो दोनों एक शॉप पर रुककर अपना नाश्ता वगैरह करने लगते। उस टाइम वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल दिख रहे थे। फिर तापुंग उसे नामहो के पब पर ले जाता है और वहाँ कंपनी के बाकी 2 एम्प्लॉइज भी आ गए थे, माजिन और सांगजियो। सब जने यही पूछने लगते कि हम लोग ऑफिस जाने की जगह यहाँ क्या कर रहे हैं। तब तापुंग उन्हें बताता है कि आज से हमारा ऑफिस ये है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। बाद में अंदर जाकर तापुंग उन्हें बताता है कि कंपनी बचाने के लिए उसे पुराना ऑफिस छोड़ना पड़ा और सबसे माफी मांगता है कि उसने ये डिसीजन अपनी टीम से बिना पूछे ले लिया। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है कि तापुंग ने नामहो के पुराने पब को अपना नया ऑफिस बना डाला क्योंकि जो हेलमेट्स बर्बाद हुए थे उसका लॉस उठाने के लिए तापुंग को अपने ऑफिस को यहाँ शिफ्ट करना ही सही लगा। वैसे अब सभी जने तापुंग का साथ देते और पूरी टीम मिलकर उस जगह को साफ करती है, पेंट करती है और उस पब को ऑफिस में बदल देती है।
शाम को जब सब थक हार कर बैठे होते तब नामहो वहाँ पर आता है और सबको पता चलता है कि तैपुंग उसी के साथ ये जगह शेयर करने वाला है, यानी इस पब का किचन वाला साइड नामहो का है तो वहीं बाहर वाला साइड तैपुंग का है। रात में तैपुंग और नामहो बैठकर बातें करते और नामहो अपनी मॉम के बारे में उसे बताता है कि कैसे उनके साथ स्कैम हुआ और जितने भी लोगों के पैसे डूब गए वो सब बैठकर उस कंपनी में रो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी मॉम और मुझे अच्छी जिंदगी दूंगा। फिर वो बताता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे तुम जानते हो वो बहुत प्रिटी है। ये सुनकर तैपुंग हैरानी से पूछता है तुम्हें मीसन पसंद है? तो वो कहता है अरे नहीं, वो तो एकदम शेरनी है, मेरी वाली तो मासूम है। फिर तैपुंग ये सुनकर रिलैक्स होता है और उससे पूछता है क्या दो लोग किस के बाद डेट नहीं करते? तो वो पूछता है तुमने किसको किस किया? फिर वो तैपुंग को मुस्कुराते हुए देख पूछता है क्या मीसन को? तो वो कहता है हाँ। दरअसल फ्लैशबैक में दिखाते कि जब तैपुंग और मीसन के बीच किस हुई थी तो उसके अगले दिन से तैपुंग मीसन का जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। माजिन भी ये चीज नोटिस कर लेता है तो मीसन बहाना कर देती है कि उसे कोल्ड हो गया है, इसलिए तैपुंग उसका ज्यादा ख्याल रख रहा है। दरअसल तैपुंग को लगा था कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में, लेकिन मीसन उसकी ये गलतफहमी दूर करते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक किस ही तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों डेट कर रहे हो। तैपुंग को लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है तो मीसन कहती है अरे ऐसी बात नहीं है। तभी माजिन बीच में आ जाता है और उन दोनों को बात करने का मौका तक नहीं मिलता और बाद में पता चलता है कि मीसन असल में ये चाहती थी कि तैपुंग खुद उसे प्रपोज करे। वैसे उन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई थाईलैंड में वो सब तैपुंग नामहो को बताता है तो नामहो कहता है शायद वो बस थाईलैंड में बोर हो रही थी तो तुझे किस कर दिया होगा। लेकिन उसी टाइम दिखाया जाता है कि मीसन तैपुंग की फोटो देख रही होती है और उसे अपने नोटबुक में रख देती है, मतलब वो भी उसे याद कर रही है। थोड़ी देर बाद नामहो मीसन के घर आता है इस बहाने से कि वो तैपुंग से मिलने आया है, जबकि रियलिटी तो ये थी कि वो मीहो से मिलने आया था। खैर वो सबको अपने वर्क प्लेस से कुछ कपड़े गिफ्ट करता है और फिर सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। तो वही बाको को दिखाते हैं जो बड़े ध्यान से स्योनतेक के पुराने एम्प्लॉय कार्ड को देख रहा होता है, वही जो तैपुंग ट्रेडिंग कंपनी की इकलौती लेडी एम्प्लॉय थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने मैनेजर हाथ से कहा था कि उसे मेरे पास ले आओ, मेरे पास उसके लिए एक अच्छा ऑफर है। फिर वो सड़क पर स्योनतेक को पकड़ता है और गुस्से में पूछता है कि मेरा IOU यानी कर्ज का कागज कहाँ पर है? वो प्रोमिसरी नोट गायब है। तो वही दिखाते हैं कि उसी वक्त तैपुंग अपने नए ऑफिस में अकाउंट बुक देख रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है कि 1989 के अगस्त महीने के कुछ दिन गायब है, मतलब उस साल के रिकॉर्ड्स में कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।